Hello, good morning, FIBCom students. Today I am going to start our unit number 3, that is intergroup conflicts. Here, the title is written Main Intergroup Conflicts. India has the people with different cultures, geography, demands, and conflicts. We have come long way in the past century, but still we have long way to go. One of the first job is to recognize the points of conflicts in our country and understand them. Intergroup conflicts usually Intergroup conflicts are classified into the casteism, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। जैसे हमारे इंडिया में हम सभी को पता है कि हमारे देश में विविध जाति के विविध धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो कन्फ्लिक्ट को ज़्यादातर हमने चार हिस्सों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले आता है कास्टिज्म, जाति वर्ण के हिसाब से, कम्युनलिज्म, कम्युनिटी के हिसाब से, रीजनलिज्म, धर्म के हिसाब से, और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस मीन भाषा के हिसाब से हमको कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। अभी कास्टिज्म मतलब क्या? द कास्टिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इवन द चेंज ऑफ रिलीजन डज नॉट डिस्ट्रॉय द casteism. As we have seen in the chapter 2, Indian Muslims, Christians, Sikhs, Jain, Buddhists to have the caste distincts, कि हमें यहाँ पे रिलीजन भी जो रिलीजन भी होता है वो हमको कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कास्ट डिस्टिंक्ट दिखाई देता है कि जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। For administrative purposes, the Britishers persisted with the Indian caste system. They classified the Indian communities into the high caste, scheduled tribes and backward class। कि जब हम अंग्रेजों की बात करते थे कि अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने ये जो कास्ट सिस्टम बनाया था उसने कम्युनिटी के हिसाब से हायर कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास उस चार हिस्सों में समाज को बांटा था। अर्ली अटेम्प्ट्स अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। The caste distincts are deep-rooted in India. They cannot be removed in the near future, but we can significantly reduce their impact by actively resisting casteism. Let us narrate some attempts in this regard. In the 19th century, Brahmo Samaj under Raja Ram Mohan Rai actively campaigned against the untouchability and the casteism। कि हम जब 19 सेंचुरी की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन राय, ये जो समाज सुधारक थे उनके नीचे आता है कि जैसे उस टाइम में अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म था, ज़्यादा था, उसकी मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन आज थोड़ा सा कम दिखाई देता है। आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद एंड ऑल्सो रिनाउंस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित। जो आर्य समाज दिखाई देता है, तो आर्य समाज जो दलित लोग होते हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है वो किसने एस्टेब्लिश किया था? तो वो स्वामी दयानंद ने एस्टेब्लिश किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस एंड हिज डिसिप्लिन स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो भी एक और उनकी जो डिसिप्लिन मीन्स हम बोलते थे उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी ये जो रामकृष्ण का जो कार्य था, मिशन था कि समाज से बदी बदी हटानी है, तो वो एक उन्होंने काम अपना जारी रखा। दिस मिशन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स ऑफ एबोलिश अनटचेबल अगेंस्ट दलित। के उनका जो कार्य चालू रखा जो स्वामी विवेकानंद ने, तो उसकी वजह से समाज में से जो अनटचेबिलिटी एक ये जो बदी थी या जो ये निकल गई थी। अपर कास्ट हिंदू सच एज मनंथा, पद्मभन, पद्मनाभन participated in the movements to abolish the untouchability against Dalit। तो जब हम अपर कास्ट हिंदूज की बात करते तो मनन था, पद्मनाभन, उन्होंने सबसे पहले दलित के जो खिलाफ ये अनटचेबिलिटी हो रही थी उनका एक पार्टिसिपेशन रहा था उसको निकालने के लिए, अनटचेबिलिटी को निकालने के लिए। पद्मनाभन ओपन हिज फैमिली टेम्पल टू द दलित फॉर परचेज। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी शुरुआत की थी कि फॉर एग्जांपल किसी को चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप में चेंज लाना है। तो उसके हिसाब से पद्मनाभन ने
दलित लोगों के लिए अपना फैमिली के लिए, अपनी फैमिली और दलित लोगों के लिए एक टेम्पल ओपन किया था कि जहाँ पे दलित लोग पूजा कर सकें। द फर्स्ट अपर कास्ट temple to openly welcome by Dalit was Lakshmi Narayan Temple in the Varda in the year 1928। तो वर्धा में लक्ष्मी नारायण जो टेम्पल था वो दलित के लिए ओपन किया गया था, सबसे पहला वो मंदिर बनाया गया था। द मूव वॉज लेड बाय द रिफॉर्मर जमानालाल बजाज। तो ये जो मूवमेंट उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि वर्धा में जो टेम्पल बनाया गया ये अपर कास्ट से लेके दलित तक, तो वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया था? जो जमानालाल बजाज ने बनाया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं अभी। The caste system has also been criticized by many Indian social formers। कि कास्ट सिस्टम को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। इन द सितंबर 1873 ज्योतिराव फुले एंड हिज फॉलोअर्स फॉर्म द सत्य शोधक समाज। कि 1873 की बात है कि जो ज्योतिराव फुले थे और उसके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक कास्ट सिस्टम निकालने के लिए सत्य शोधक समाज की एक ऐसा हम बोलते हैं कि ऐसा संस्था बनाया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरेट दलित एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोसिव। उसका सिर्फ एम ये था कि जो दलित के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। ज्योति दास Jyoti Das was the pioneer of the Tamil Dalit movement, and the Phule and the Das argued the lower caste people were the original inhabitants of the India। तो ज्योति दास और जो तमिल दलित मूवमेंट के जो हम बोलते हैं पायनियर रह चुके हैं, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने और फूले ने ये बताया था कि ज्योति फूले और जो ज्योति दास ज्योति था जो तमिलनाडु के या तमिल दलित मूवमेंट के जो पायनियर रह चुके हैं, उन्होंने क्या बताया कि हमारी इंडिया के जो हम बोलते हैं कि सबसे ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट मीन्स हमारे इंडिया के जो पीपल है, सबसे पहले जो ओरिजिनल पीपल है वो लोअर कास्ट से ही है। तो आप उसको समाज में से हटा नहीं सकते। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स थ्री डेवलपमेंट्स हैव अकर इन द बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। और उसके दौरान बहुत सारे चेंजेस बैकवर्ड क्लास मूवमेंट में दिखाई दिए। वन इज द ग्रेटर मिलिटेंसी। सबसे पहला है एक मिलिटेंसी। द अदर इज कल्चर एंड द लिटरेसी प्रोटेस्ट। दूसरा है कल्चर एंड लिटरेसी प्रोटेस्ट, उनको भी मिलना चाहिए। और थर्ड इज एक्टिव मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिक्स पार्टी। तो पॉलिटिक्स पार्टी में उनका भी योगदान होना चाहिए। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति known as DS4 is an activist organization which is working among the masses। कि ये जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है वो आज भी एक एक्टिव संस्था की तरह काम कर रही है दलित लोगों के लिए। द दलित पैंथर्स इज द कल्चरल एंड द लिटरेसी प्रोटेस्ट मूवमेंट। द दलित पैंथर्स ये जो हम उनके लिए एक दलित पैंथर्स ये मीन्स उनका कल्चर और उनके लिए भी एजुकेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है वो उनको बताया गया है। द रीजनल दलित पार्टी कॉल्ड BSP बहुजन समाज पार्टी जिसको हम बोलते हैं और केम अप इन द उत्तर प्रदेश इन 2002। ये आपको समझ में आएगा। दिस पार्टी टेक्स अप द कॉजेज ऑफ राजवर्स हु आर मोस्टली लैंडलेस लेबर्स। तो ये पार्टी किसके लिए बनाई गई? राजगर लोगों के लिए कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो लेबरर्स होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं कि जो खूब बॉस खुद काम करवाते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे मजदूरों के लिए बनाई गई है। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ दलित इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित इन इंडिया। तो इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित इन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब बाय द राइटर इंडियाज हिडन अपार्टहीड।
कि कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैसे को मूवी बनाई जाती है तो मूवी के जो कर्टेन पे सिर्फ हमें हीरो हीरोइन एक्टर्स वगैरह ये सब कुछ दिखाई, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं कि बाबा कोरियोग्राफर कौन है या फॉर एग्जांपल कैमरामैन कौन है या जो सेटअप किया है वो कौन है, वो हमको दिखाई नहीं देते। तो इस टाइप में जो हम बोलते कि जो ये हम दलित लोग हैं, तो कुछ राइटर उनके बारे में ऐसा लगता है हिडन पार्ट, हिड कि वो समाज का एक हिडन पार्ट है जो समाज को दिखाया नहीं जाता है। However, this accusation is not true. अभी ये स्टेटमेंट इतने बारे में अब जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो अभी ये सही नहीं है। There have been significant improvements in the position of the Dalit in the post-independence India. कि आज़ादी के बाद दो दलित की जो अभी जो पोजीशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रिक्ट implementation of the rights and the privileges laid down in the Constitution of India, कि भारतीय संविधान के हिसाब से उनके लिए, उनके हक के लिए और उनको उनकी लाइफ के लिए जो जो चेंजेस और जो जो राइट्स उनको दिए गए उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्टली उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है। In spite of above, the caste system is still widespread, especially in the rural area. तो भी कभी कभी जो कास्ट सिस्टम होती है वो हमको रूरल एरिया में दिखाई देती है। एंटायर विलेजेस एंटायर विलेजेस इन मैनी इंडियन Entire villages in many Indian states remain segregated by the caste. Even the Dalit shadow is believed to pollute upper the class. कि जैसे पहले लोग समाज में कैसे सोचते थे, हाँ अभी एंटायर विलेज ऑफ इंडियन स्टेट की जो हम बोलते हैं कि सेग्रीगेटेड बाय द कास्ट सिस्टम, वहाँ पे भी हमको कास्ट सिस्टम ज़्यादा दिखाई देती है। और दलित का जो हम बोलते हैं कि परछाई भी अगर उनको मिल जाए या मिल जाए मीन्स परछाई भी उनको लग जाए तो उनके लिए, उनके अपर कास्ट के लिए एक अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। We shall now recount some incident of the caste conflict. Now we will see that recruitment of the Dalit woman leads to the caste dispute. Manorama Jaina, the Dalit woman, was recruited to manage the integrated child development of the scheme center in the ward number 18, Paradip municipality. This led to the caste dispute. तो दलित वुमन है, ये हम बोलते हैं ना कास्ट सिस्टम वगैरह, तो उसको लेके एक एग्जांपल दिया गया है कि मनोरमा जेना नाम की एक दलित जो औरत है उसको जब चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सेंटर में या उसको जब पैराडिप म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा गया तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ना कि उसको कॉमन रूम में रखा गया लेकिन उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सेंटर में उनको रखा गया कि ये क्या दिखाते हैं, वो कास्ट डिस्ट्रिक्ट दिखाते हैं। ऑन द 1 अप्रैल 2011 एट द मीटिंग सम मेंबर्स ऑफ द पेरेंट्स committee are said to have abused her and saying that she is untouchable, कि उसको साथ उसका जो व्यवहार था जो मीन्स हॉस्पिटल के लोगों का वो अनटचेबल है, उसको हम छू नहीं सकते ये वगैरह, ये कमेटी में उसमें बाद में डिसाइड हुआ। दे फर्दर सेड दैट द मेजॉरिटी ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन आर फ्रॉम द अपर कास्ट एंड सो शी शुड बी रिमूव फ्रॉम द आंगनवाड़ी इमीडिएटली। तो उनका जो मानना था क्योंकि बाबा उसको क्यों चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम सेंटर में हम बोलते हैं बालवाड़ी या आंगनवाड़ी में क्यों रखा गया, तो उसका एक उन्होंने क्या रीज़न दिया कि जो वहाँ पे अपर कास्ट के बच्चे वहाँ पे थे इसकी वजह से उसको आंगनवाड़ी में हिलाया गया, इसको आंगनवाड़ी में रखा गया। मनोरमा हैज लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट काउंसिलर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल एंड सम पेरेंट्स। तो मनोरमा ने जो काउंसिलर है या काउंसिल है म्यूनिसिपैलिटी के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। सी हैज एलिज्ड इल ट्रीटमेंट, उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। Police have registered a case under the Prevention of Atrocities Against Scheduled Castes and Scheduled Tribes। तो पुलिस ने भी पुलिस ने ये जो केस दर्ज करवाया तो किसके अंडर वो आता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के नीचे ये एक्ट आता है, उसके नीचे ये केस आता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने केस दर्ज किया था। देन मिर्चपुर एट्रोसिटी ऑन द 21st April
2010, two Dalits were killed in the Mirchpur. Mirchpur means Haryana, and their houses were burned. कि उनका जो घर था वो जला दिया गया था. The victims were also canned by Haryana police and they went to lodge the complaint. जो जिन्होंने ये किस्सा वहाँ पे देखा था उनको पुलिस थाने में कंप्लेन दिखाने के हिसाब से वहाँ पे लिया गया था, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ये नहीं कर सकते, हम बोलते क्या बोलते कि जिसकी वजह से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वो रोका नहीं जाता है. आगे का देखते हैं. Okay, then 25th April 2011, the Supreme Court directed Haryana government hold a magisterial inquiry into the cases. कि जो किस्सा बना हरियाणा में कि वो उनके घर जो जलाए दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो खुद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करे इस केसेस को लेके. ओके, आगे का देखते हैं. देन सेग्रीगेशन एट द नगरम कॉलेज. Nagaram College. That Martin Rogers of the क्या लिखा है Martin Rogers of the Royal Anthropological Institute carried out the study of harassment at the Nagaram College, Chennai. He found that the scheduled caste used harass OBC girls, and this has led to the segregation between the two communities. Rogers hold that teaching at this college is the manifestation of the caste conflict between the scheduled caste and OBC. तो यहाँ पे ऐसा बताया कि जो मार्टिन रॉबर्ट्स है, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के जो हम बोलते हैं ओनर है, उन्होंने क्या एक स्टडी किया है कि जो बाबा नगाराम कॉलेज जो चेन्नई में है, उन्होंने एक स्टडी किया है कि उन्होंने देखा है कि जो शेड्यूल कास्ट के यूथ है वो ओबीसी गर्ल को परेशान कर रहा है, और ये जो दो कम्युनिटी में लिखा देता है. द रोगर होल्स दैट ईटीजी इज एट दिस कॉलेज इज मैनिफेस्टेशन के जो टीजिंग भी होता है ये कॉलेज में, तो वो एक क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में. देन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द विलेजेस इन कर्नाटका. भाग्यमा, द दलित वुमन, द लक्ष्मी सागर village, Karnataka, was alleged to have helped the Dalit boy along with the girl from Nayaka community in January 2010. तो यहाँ पे कास्ट कन्फ्लिक्ट इन विलेजेस ऑफ कर्नाटका. भाग्यमा एक दलित वुमन है, वो लक्ष्मी नगर विलेज में, उसको हम बोलते हैं कर्नाटका. वहाँ पे उसको ऐसा बोला गया है कि जो दलित लड़का है उसके साथ जो लड़की है वो नायका कम्युनिटी की होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसको बोला गया. उसको मदद करने के 30-40 मैन फ्रॉम नायल कम्युनिटी बीट हर एंड स्ट्रिप हर. तो ये जो नायल कम्युनिटी है उन्होंने क्या किया, उसमें से 30-40 लोग वहाँ पे आए और उन्होंने क्या किया कि उसको मारा और उसको पीटा. शी वॉज ड्रैग टू द पंचायत ऑफिस. तो उसके बाद ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के जो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ कि शी वॉज ड्रैग टू द पंचायत ऑफिस. उसके बाद उनको पंचायत ऑफिस में लाया गया. ऑन द 19 February भाग्यमा केम टू द बैंगलोर सीकिंग जस्टिस. ओके, तो भाग्यमा को जस्टिस मिलने के लिए उसको बैंगलोर लाया गया. उसके बाद क्या हुआ, दूसरा है यहाँ पे एट द इंसिस्टेंस ऑफ द स्वाभिमान दलित शक्ति एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द दलित. Karnataka government suspended the sub-inspector police and DNA reports that the tension prevails in the Lakshminagar and Basavana village of the Chitraguda district. कि वो जो दलित वुमन थी भाग्यमा, उसको क्या बताया गया कि दलित लोगों को, दलित बच्चों को हेल्प करना है.
ओके, नायका कम्युनिटी के जो दलित बच्चे हैं उसको हेल्प करना है, तो क्या किया उन्होंने, उसने हेल्प किया। अभी स्टोरी समझ में आई कि उसको हेल्प किया, भाग्यमा ने उन बच्चों को हेल्प किया जो दलित नायका कम्युनिटी के थे। तो नायका कम्युनिटी के लोगों ने उसको क्या किया, मारा पीटा और उसको क्या किया, पंचायत ऑफिस में ले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो भाग्यमा बैंगलोर चली गई जस्टिस मिलने के लिए, जस्टिस पाने के लिए बैंगलोर चली गई। तो जो स्वाभिमान दलित शक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पर्टिकुलर दलित लोगों के लिए काम करती है, कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट उसने जो डिसीजन लिया था, कोई जो एक सब इंस्पेक्टर था उसको निकाल दिया। द डीएनए रिपोर्ट की फीवर्स इन द लक्ष्मी नगर एंड बासावसन विलेजेस इन द चित्रकूड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी सागर और जो बासावाना विलेज में ये किस्सा हुआ था, उसकी वजह से टेंशन था वो दूर हो गया। जहाँ तक दलित कन्फ्रंटेशन एट द महम, तो उसका बाद क्या हुआ कि इन पंजाब सिख जात आर डोमिनेटिंग कास्ट एंड अपर कास्ट, दे आर कन्फ्लिक्ट विद द दलित सिख एंड द महम इन द विलेज। कि अभी सिख कास्ट में भी, कि पंजाब में भी हमें ज़्यादातर हम ऐसे पता है कि सिख लोग, पंजाबी लोग रहते हैं, लेकिन उनके नीचे भी, उनके बीच में भी ऊपर अपर क्लास और लोअर क्लास रहता है। दे आर कन्फ्लिक्ट विद द दलित सिख, आपको महम विलेज में ये दलित सिख है, उनके पीछे दिखाई देता है। द सिख जात हैव टू गुरुद्वारास, वाल्मीकि कास्ट दलित एंड एट धार्मिक, एट धार्मिक दलित ईच हैव देयर ओन गुरुद्वारा, के अभी ये जो दलित है उनका भी एक खुद का एक गुरुद्वारा है। द फिफ्थ गुरुद्वारा नेमली बाबा खाजन सिंह उदासी देरा was being was being looked after by Eddie Dharmis who are Dalit for the last 6 decades। तो ये जो फिफ्थ गुरुद्वारा है, हम बोलते हैं फिफ्थ गुरुद्वारा बाबा काजम सिंह उदासी देरा है, वो किसके अंडर आता है कि जो एडी धर्मीज है, जो दलित है, वो 60 साल से, सिक्स सिक्स डिकेड्स मीन 60 साल से उसका देखभाल कर रहे हैं। नाउ द सिक्स हैव forcibly taken over the control of this Gurudwara. This is the reason for the conflict between Sikh Jat and the Dalit in the Meham। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कंफ्लिक्ट दिखाई देता है, सिख और सिख जात और दलित के बीच मेहम विलेज में हमको दिखाई देता है। The strange consequences of the reservation policy. The government reservation policy has led to the certain surprise consequences. The avail of the benefit to the reservation, the certain communities insist that they be downgraded in the caste hierarchy. Let us to example। अभी जो स्ट्रेंज कॉन्सिक्वेंसेस रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो उसकी वजह से क्या कंफ्लिक्ट होता है, क्या होता है, ये हमको दिखाई देता है। तो उसके बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है देखिए, गुजर एजिटेशन फॉर एसटी स्टेशन। गुजर द कास्ट ग्रुप इन द राजस्थान has been placed in the category of OBC, other backward classes. This doesn't give them as many job opportunities as being classified as T। So they have been demanding the reclassification। अभी ये गुजर, तो गुजर एक कैटेगरी है या समाज है जो राजस्थान में पाया जाता है, कास्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। वो ओबीसी क्लास, वो जो गुजर है वो ओबीसी मीन्स बैकवर्ड क्लास में आते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास में आने की वजह से भी उनको कभी कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो उन्होंने क्या डिमांड की, क्लासिफिकेशन बारी से होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। Strangely, the Gujars are actually demanding that they move down the traditionally caste hierarchy in order to have access their better economic opportunities। तो गुजर लोगों जो कैटेगरी है उनका मानना ये है कि बाबा हमें भी हमारी लाइफ को रीसेटल करने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए रिक्लासिफिकेशन जरूरी है। इसके लिए वो रिक्लासिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं, ये देखिए, just to represent their caste, just to represent their case for reservation, Mahasabha, Jat Mahasabha and the Khap Mahapanchayat has formed the 11 member
committee to represent their case in for reservation for जात. तो जात रिप्रेजेंट इन द कास्ट फॉर रिजर्व की कास्ट को लेके जो रिजर्वेशन होते हैं ना 1/3 जो सीट होते हैं तो उसके लिए अभी जाट महासभा और खाप महापंचायत ये उनके जो हम बोलते उन्होंने एक 11-11 कमेटी का 11-11 मेंबर का एक कमेटी बनाए कि जो रिजर्वेशन के लिए जो रिजर्वेशन फॉर जाति होता है ना उसके लिए बनाया गया है तो दिस कमिटी विल पुट फॉरवर्ड इट्स केस बिफोर द बैकवर्ड क्लास कमीशन कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए उन्होंने अपने कास्ट के 11-11 मेंबर को तैयार किया और अपनी कमेटी बनाए कि जिसकी वजह से एक एग्जाम्पल सेट हुआ द डिमांड ऑफ जहाज फॉर रिजर्वेशन टुक द सीरियस टर्न इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द फेब्रुआरी तभी कास्ट को लेके जात को लेके एक एक बहुत सा बड़ा चेंज हमें हरियाणा में दिखाई देता है 2016 में दिखाई दिया द पर्सन बिलोंग टू द जात रूरल कास्ट went to the rampage. The riots broke out and the 19 persons were killed and the 170 were injured. तो अभी कास्ट को लेके जितना झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें बताया गया है कि 2016 की ये बात है कि उस टाइम कास्ट को लेकर झगड़े हुए और उसमें 19 जन मारे गए और 170 उसमें घायल हो गए 170 जो लोग थे वो घायल हो गए अभी हम बोलते हैं कि द रूरल कास्ट वेंट टू द रैम्पेज तो रैम्पेज का मतलब होता है several business several businesses were destroyed several businesses were destroyed and transport system were paralyzed and the water supply to the metro position daily were cut and financial loss to the business and industry is estimated to be at least 20,000 crore leaving aside the merits leaving aside the merits uh, leaving aside the merits of the demand, the state of Haryana is the latest victim of the caste system. तो हरियाणा में जो कास्ट सिस्टम को लेकर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें क्या हो कि सेवरल बिजनेस वर डिस्ट्रॉय कि सब कुछ खत्म हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए फिर जो सप्लायर वगैरह थे मेट्रो पोजीशन था दिल्ली का द वाटर सप्लाईज वगैरह बोलते हैं ना वाटर सप्लाई से द मेट्रो पोजीशन दिल्ली वर्क कट कि दिल्ली से उनको जो मेट्रो सप्लाई होता था पानी का वो भी बंद हो गया फाइनेंशियल लॉस टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000 करोड़ की जाति से लेके जो लड़ाई झगड़े तो किसका कितना अंदाज हो सकता है हम बता नहीं सकते कि 20,000 करोड़ का वहाँ पे नुकसान हुआ था So, leaving aside the merits of the demand in the state of Haryana is the latest victim of the caste system. Inequalities due to the caste system. The caste system is a basic feature of the Indian society. Even the change of religion does not destroy the caste system. Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain have two the caste distinction for administrative purposes. The Britishers persisted with the Indian caste system. They classified Indian communities into high scheduled caste. वही बारी बारी रिपीट हो रहा है कि हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम है उतनी जल्दी जाने वाली नहीं है दो वी हैव मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई पारसी एंड देन ब्रिटिश पीपल divided the society into the four categories during the pre-independence period, the scheduled castes were denied basic human rights. कि दलित जो हम बोलते हैं कि scheduled caste के जो लोग थे, उनको उनका हक नहीं मिलता था. They were considered as untouchables. Even today they were considered in many parts of India. कि कभी-कभी आज भी हमको समाज में ऐसे untouchables की तरह दिखाई देते हैं. हम लोग उनको untouchables बोलते हैं. The caste distinction cannot be removed in the near future. That means inequalities which lower caste suffer as कि सबसे पहले unclean activities दलित were employed in unclean activities such as cleaning toilets, clearing garbage ऐसे हमको उनकी एक्टिविटी दिखाई देती है दो such activities are essential to the society people avoid the person who carries कचरा कि जो गंदगी साफ करते हैं उनको कोई हम लोग अवॉइड करते हैं and Dalit were excluded from the temples, wells and other public places हाँ उनको
समाज में स्थान नहीं मिलता है। लेक ऑफ एजुकेशन, द लार्ज परसेंटेज ऑफ द पर्सन belong to the scheduled caste are not admitted to the school, particularly in the rural area. So their employment opportunities in a better occupation get limited. कि एक तो उनके पास एजुकेशन ना होने की वजह से उनका क्या होता है कि वो स्कूल में नहीं जाते हैं। स्कूल में पर्टिकुलर रूरल एरिया में उनको ऐसा दिखाई देता है और उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, तो वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। द विक्टिम्स ऑफ communal violence कि because of the prejudices on any small issues the backward classes person are addicted कि कुछ भी हो गया the women even may be dead कि कम्युनल वायलेंस के हिसाब से कि कम्युनिटी के झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, तो जो हम बोलते हैं कि प्रेजुडिसेस, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से ऐसा हुआ, और कुछ प्रेजुडिसेस की वजह से जो बैकवर्ड क्लास हो उनको ज़्यादा अटैक किया जाता है। लो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो सबसे पहला होता है कि रूरल एरिया में लो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं और दलित हैव लिटिल चांस ऑफ यूजिंग दैम ड्यू टू द सोशल प्रेशर। एक तो समाज का देखने का उनका तरफ जरिया होता है, उसकी वजह से वो समाज में वो फैसिलिटी वो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एंड द डेथ ऑफ इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन आर ऑल्सो कॉमन कि उसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन और जो हम बोलते हैं कि इन्फेंट, उसमें जो हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन ये ज़्यादा दिखा है, कुपोषित ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओके,